Everyone, we're live. Yes, I can see Nafisa is here. Shayanti Dev, welcome Shayanti. Um, Naseem is also here. Welcome Naseem. We can see Subhajit here. Afreen, Mehdi. Welcome Mehdi. And we can see Vihan Malakar and Manindra Rudra. Hi everyone. Hi. Shaheen Zaman, I know her, I guess. Hi Shaheen. Anyway, so my voice is clear and that's a good news. सो शुरू करते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं. दोज हु आर लेट टू ज्वाइन या कर नहीं पा रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, दे कैन वॉच इट लेटर ऑन यूट्यूब. So I was supposed to teach you a poem today which was a photograph. तो वो तो हुआ इसलिए नहीं because I didn't get time, my schedule was hectic, तो मैं वो कर नहीं पाया. So that's why quickly I just thought कि why not give you another English grammar lesson. So today's lesson is question tags. Some question tags in the syllabus of HS first year and second year. So two types of question tags. Two types of question tags are there. तो एक दूसरा हो जाएगा एडवांस रूल्स. तो बेसिक हम पहले देखेंगे कि बेसिक वाले क्या हैं, एट द सेम टाइम वी विल सी कि इसके एडवांस रूल्स क्या हैं. इन द HSLC एग्जाम जो कि HSCC बोर्ड में आता है, दे यूजुअली आस्क द एडवांस रूल्स एंड समटाइम्स इफ द स्टूडेंट्स गेट लकी सो दे गेट the easier ones. So आज हम इसको पूरी तरह से देखेंगे. You don't have to read it again. Question tags दोबारा पढ़ना ना पड़े, उस हिसाब से हम आज इसको पढ़ेंगे. This class is also getting recorded, so it will be later uploaded on YouTube. Let's quickly get started. सबसे पहला सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन टैग्स क्या है. ग्रामर में देखो क्वेश्चन टैग्स का क्या मतलब होता है. क्या मतलब होता है? एक शॉर्ट क्लॉज. इसका मतलब एक शॉर्ट सेंटेंस जिसके एंड में एक स्टेटमेंट होगा जो चेंज होकर क्वेश्चन में परिवर्तन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, सब जानते हैं. दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बेसिक्स, यू नो. जैसे यू हैव नॉट सीन दिस फिल्म, उसका टैग है हैव यू. जैसे योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन, इसका टैग है डजंट शी. कैन ही. तो यूजुअली देयर इज अ स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट सेंटेंस के अनुसार, इफ यू हैव वॉच्ड माय previous video on grammar जो कि transformation of sentences था, which is also there in the course of which is first year and second year, उसमें मैंने sentence types को discuss किया है. So in it also you're going to get that assertive, like we have assertive sentences, interrogative, imperative, we have exclamatory, and under it we have optative sentences. So all these types of sentences का question tags होता है, and today we are going to look at that. Okay, question tags मतलब टैग इज समथिंग दैट कम्स अलोंग, कि कोई एक सेंटेंस के एंड में कोई चीज अगर उसके साथ जुड़ा हुआ हो, एडेड हो, दैट वी कैन कॉल एज अ क्वेश्चन टैग. नाउ सी वी व्हेनेवर वी स्पीक इन व्हाटएवर लैंग्वेज, जैसे बेसिकली हम सारे बराक वैली के लोग हैं, सो when we speak Sylheti, we add question tags at the end of the sentences. It's very common in here. If I say in Hindi, जैसे तुम चावल खाते हो ना, तुम बाजार जाओगे ना, मेरे साथ पढ़ोगे क्या आज, पढ़ोगे तुम, पढ़ोगे ना. Like this, we always use question tags. Anyways, we're done with that. Let's proceed to the next page. And the next page is all about basic rules. Firstly, we are going to see two rules. दो ही rules देखेंगे हम लोग. And these two rules, ये जो दो rules हैं, ये basics के बारे में हम यहाँ पे discuss करेंगे. Okay? यहाँ पे थोड़ा previous जानकारी के लिए बता दूं, you have to know सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव करने आने चाहिए और सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव आने चाहिए. बिकॉज इफ दैट्स योर प्रॉब्लम एरिया, तो जब मैं टेंसेस एक्सप्लेन करूंगा वहां पे मैं बहुत अच्छे से उन चीजों को भी कवर कर लूंगा. एनीवे, सो रूल, व्हाट डज द रूल 1 से? रूल 1 ये कहता है, मेनी ऑफ यू मे हैव आइडिया अबाउट दीज, की जो बेसिक्स के बारे में आइडिया हो सकता है, बट होल्ड ऑन, थोड़ा पेशेंस रखो, बिकॉज व्हेन आई गो टू द एडवांस, आई एम प्रीटी श्योर वहां पे ऐसे बहुत से सेंटेंसेस मिलने वाले हैं जिनके टैग्स तुम्हें नहीं आते.
So it'll be a very interesting class, and you can be the master of your class जिस भी college से तुम belong करते हो. If you know it before they started in the class, so you can be the stud there. और मैं चाहता हूँ वो हो. So see, let's see the rule one. It says if the sentence is, the tag is going to be negative. मान लो अगर हमारा कोई sentence है और वो positive है, हाँ मैं बता रहा है, उसमें कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं है, मतलब और सिंपली मैं कहूँ तो अगर उस सेंटेंस में नॉट एडेड नहीं है, देयर इज नो एडेड इन अ सेंटेंस, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका यही मतलब होगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है. तो अगर तुम्हारा सेंटेंस पॉजिटिव है एंड देयर इज नॉट नॉट एडेड इन इट, मतलब ये नॉट वहां पे एडेड नहीं है, तो उसका जो टैग है वो नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, ही लाइक्स मी, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, दैट्स व्हाई आई सेड इट. जब वर्ब के साथ एज यू कैन सी हियर एस या फिर ई एस लगा होता है, तो जब हम उसको नेगेटिव करते हैं तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं. ओके, हम डज का इस्तेमाल करते हैं. और अगर यहाँ पे मान लो ये ही के जगह दे होता या ही के जगह यहाँ पे वी वो होता, तो उस केस में हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करते हैं. So that is the basic, negative formation in simple present tense, which I shall cover if you still have doubts. So let's see here the first sentence, he likes me. तो नेगेटिव करेंगे तो होगा he does not like me. तो यहाँ पे टैग नेगेटिव होगा. ये फर्स्ट दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोई हम जानते हैं कि क्वेश्चन टेक्स में जैसे मान लो एम हो या इज हो ओके, हैज, उस तरह से लिस्ट हैव इस. if you get across, if you टैग क्वेश्चन बनाना gets easier, क्योंकि सिंपली हमें पॉजिटिव सेंस इज नॉट इट लगाना पड़ेगा, आर नॉट इट लगाना पड़ेगा, हैज नॉट इट लगाना पड़ेगा. और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग पॉजिटिव होगा, तो बहुत सिंपल हो जाता है. जैसे हम हैज ही या फिर had या फिर had they ऐसे हम लगाते हैं. The sentence does not have, let's say, s या es जुड़ा हुआ है and there is no auxiliary in it. For example, no auxiliary in it. So you can see उस क्षेत्र में हम simple present tense में negative करते हैं and do or does का इस्तेमाल करते हैं, which I just said. So he likes me, इसका टैग होगा does not, क्योंकि जब हम इसको negative, that's why. Second sentence, I love India, जब हम इसका negative करें तो not love India, क्योंकि this is in simple present tense. Likewise होगा. Let's look at, okay. Now, if you don't understand, I shall repeat. I don't know what's the case with the network. थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाएगा. I don't have as of now मेरे पास वो हाई स्पीड इंटरनेट का थोड़ा इशू है where I stay, और उसी के साथ में जो वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है so that I can come live on YouTube, but slowly and gradually we can get there. No worries. If you are not getting any word, kindly let me know in the chat section, and in the end I'll take your questions, so no worries. नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है. So you can see here noise है. Okay, तो we can see that we have an auxiliary here, so it gets much easier. All right guys, so I see your messages, right? So let's get to the topic. तो इजीली आर एंड दे हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होने वाला है. आर एंड इसमें देखो, शी हैज कॉल्ड मी, अगेन वी हैव एन ऑक्सिलरी हियर, सो इट्स हैज एंड शी. इसमें देखो वी हैव विल हियर, सो वोंट. देखो विल नॉट से वोंट, एनीबॉडी डज नॉट नो, लिख रहा हूं एंड टेल नॉट, देन इट इज just a second. I think somebody, we really
as I was saying कि अगर उसमें ऑक्सिलरी ऑलरेडी मौजूद है, एज वी कैन सी ये भी है और यहाँ पे भी है, और पहले मैंने लिखा था दैट वेंट अवे, एनीवेज यू कैन गो बैक पोस्ट द रिकॉर्डेड वर्जन। और एक मैं बात बता देता हूँ, अगर रिकॉर्डेड वर्जन में कोई दिक्कत आ जाता है लेटर ऑन इफ आई सी, तो मैं फिर से डू इट अगेन व्हेनेवर आई गेट टाइम। सो यहाँ पे विल से, तो सिंपल पहले से बात करते हैं। रूल 1 में ये कहता है कि सेंटेंस पॉजिटिव होगा, गोइंग टू बी नेगेटिव। इस बात को हम मन में रख लेते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ रूल 2 सेज इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर हमारा मच इजियर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर नॉट इट, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड ही, विल भी हो जाएगा, मस्ट नॉट है तो मस्ट दे हो जाएगा। यूजुअली इट गेट नेगेटिव से, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो टेक केयर, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ऑक्सिलरीज देयर, तो उसका कोई टेंशन नहीं होता है। दैट्स हाउ डू। यहाँ पे और एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई नाम होता, मान लो ही के जगह यहाँ पे अगर सैम, ठीक है, तो अगर कोई नाम होगा तो हमेशा वो प्रोनाउन में चेंज होगा, लड़का होने लड़की होने से शी होगा, और ग्रुप ऑफ पीपल याद रखना है, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट राइट, लेट्स से हम वो नहीं कर सकते हैं, हम नाम डायरेक्टली नहीं ले, चिल्ड्रन डोंट रिमेम्बर दिस, तो यहाँ पे होगा डू दे होता, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे लोग। नाउ इफ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, सो यू कैन सी एक्सेप्शन में यहाँ पर आई हैव रिटन कि अगर सेंटेंस आई एम से बिगिन होता है, ओके, आई एम से बिगिन होता है और वो पॉजिटिव है, तो उसका टैग जो है वो होगा, ओके। और अगर लेट्स बिगिन होता है तो उसका ये रूल है, दिस इज हाउ इट इज। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं आई एम राइट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और आई एम से शुरू हो रहा है, तो वैसे तो टेक्निकली करे, सो देयरफॉर इसका आंसर जो है वो आरंट आई ही हो। लेकिन अगर आई एम से अगर नेगेटिव है तो उसका आर आई नहीं हो, एम आई ही होगा, ये रूल है। दिस इज समथिंग, जो लोग हैं कैन यू हियर मी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा भी चेक। जैसे आई एम प्लेइंग हॉकी है, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, तो इसका आरंट आई हो जाएगा। और आई एम नॉट हैप्पी ये नेगेटिव है, इसका एम आई हो जाएगा, ओके। क्या मेरी आवाज सही से आ रही है सबको, यहाँ जितने लोग हैं, कैन यू क्विकली राइट। ऑल राइट नफीसा, ऑल राइट, थैंक यू, राइट राइट, ठीक है शाहीन। सो अच्छा, बिफोर पोर्शन, बिफोर वी गो टू द एडवांस पोर्शन, हम इन चीजों को एक बार कर लेते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा टैग नेगेटिव होगा, तो इस तरह से हम करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, तो हम ये पेज में जो जो है इस तरह से। This is clear. Now the fun part, and now the most interesting part, which you need to uh, which you need to study with, कि वहां से सवाल आएंगे हमारे एग्जाम में। एंड इन मोस्ट कॉलेजेस इन सब चीजों को इतने डिटेल्स में पढ़ाया नहीं जाता, you just presume that you already have the idea of these things, but मेरे साथ ऐसा नहीं, I'm just going to explain it as smoothly as I can. ओके, सो एडवांस रूल्स में देखते हैं। एडवांस रूल में कुछ 4-5 रूल्स हैं, सो लेट्स डिस्कस देम टुगेदर। यहाँ पे रूल 1 में हम देखते हैं, इफ योर सेंटेंस, नो वन, नोबडी, नथिंग, हार्डली, हार्डली एवर, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सबसे शुरू होता है,
तो वो सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो उसका मतलब उसका टैग जो है इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर इन सब से शुरू होता है तो वो नेगेटिव है और उसका टैग जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और नथिंग जो है इससे बदल के इट होता है, मैं आगे जाके ये कवर करूंगा। नथिंग बदल के इट होता है। सो यहाँ पे देखो नथिंग वाज सीन, कुछ भी दिखा नहीं, नेगेटिव है, इसका आंसर होगा वाज इट। फिर हमें क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। सेकंड में देखो नो रिस्क वाज टेकन, ये भी नेगेटिव है, इसका टैग पॉजिटिव होगा, वाज ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें वाज इट होगा। और यहाँ ऊपर में क्या कहा है कि अगर सेंटेंस में इफ यू कम अक्रॉस सेल्डम तो भी वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सिलरी है, सो वी आर गोइंग टू यूज डज ही। डजन ही देंगे तो गलत हो। डी में भी अगर हम देखें हार्डली डज ही है तो अगेन यहाँ पे ये नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, सो इसका आंसर भी डज ही होगा। एंड ई नंबर में he hardly ever attends a function, this is interesting because attends है यहाँ पे, सो डज होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर अटेंड्स होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस सो यहाँ पे डज आएगा, और जो सब्जेक्ट ही है वो यहाँ पे बैठेगा, एंड देन वी हैव टू गिव द क्वेश्चन मार्क। In case you are writing all these down, so you can write, but even if you are not writing, I'll share the PDF later on in the group. मतलब ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, I will share it with you all, so you can later on write with your own comfort. ठीक है, सो बिगिनिंग से बात एक बार थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ इस पॉइंट को, कि इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स नथिंग, नो, सेल्डम, हार्डली, हार्डली एवर, barely, scarcely, उनका मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया नहीं है, बट इफ दे स्टार्ट विद दीज देन यू शुड नो कि ये जो है नेगेटिव है एंड द टैग इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। Alright, now that we are done with rule 1, let's go to rule number 2. Okay, and this is also interesting. See, if this says अगर हमारा सेंटेंस anybody, anyone, no one, nobody, none, very important, ठीक है, neither, everyone, everybody, somebody, someone से शुरू होता है तो उसका जो प्रोनाउन है वो बदल के दे हो जाएगा। मैंने पहले कहा था ना नथिंग से इट होता है, तो इन सब से जब शुरू होगा ना तो वो दे बनेगा। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इफ यू डोंट पे अटेंशन इन दिस पॉइंट थोड़ा दिक्कत आ सकता है। सो ये यहाँ पे जितने भी हैं इनमें से कुछ नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल नो वन से सेंटेंस शुरू होगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, नो बडी से नेगेटिव होगा, नन से नेगेटिव होगा, ओके, एंड नीदर से भी नेगेटिव। बाकी एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, ये सब पॉजिटिव है। सो लेट्स सी, एवरीबडी लव्स हिम, यहाँ पे तुम देख सकते हो लव्स है, तो जनरली अगर हम इसका नेगेटिव करते ना तो कैसा होता। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, फिर होता है ऐसे ना, डज नॉट लव हिम, ऐसा होता जनरली इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कैच ये है कि एवरीबडी जो है दिस चेंजेस टू व्हाट, ये बदल के दे में आ जाता है। अब अगर ये दे में आता है, ठीक है, अगर ये दे में आता है तो इसके साथ तो डज नहीं लगेगा क्योंकि दे इज प्लूरल, उसके साथ तो डज लगने का कोई चांस ही नहीं, तो देयरफॉर इसका आंसर डज नॉट दे होना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन इसका आंसर डोंट दे होगा क्योंकि साथ ऑक्सिलरी डोंट लगेगा और ये सेंटेंस डोंट। होपफुली ये बात क्लियर है। इसके बाद ये वाला एवरीबडी लाइक्स द प्ले है, तो इसमें एस लगा देना पड़ेगा हमको। एवरीबडी, सॉरी यहाँ पे आ नहीं रहा है, एवरीबडी लाइक्स द प्ले, ठीक है। सो इसमें भी सेम चीज है, एस है तो एवरीबडी डज नॉट लाइक द प्ले होना चाहिए था, इसका आंसर भी डोंट दे ही होता, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट नंबर सी, आई होप दिस इज क्लियर, इफ नॉट यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, आई विल टेक इट लेटर ऑन। Neither of them went there, ये देखो went है, this is in past tense. Again, if you have tense issues, I'll be a little slow. See, I cannot put as many videos as your class teachers will do in the colleges. That I can't do, but I'll try my level best to come up
with every solution. And there is this group that you have, and you have my number, so you can raise your concerns, and based on that I will work with you all, because ultimate my aim is to help you all. That's the finest aim. इसके अलावा कोई aim नहीं है मेरा. And that's it. So neither of them went there. This is a simple past tense, and we know that in simple past tense अगर हमको negative करना होता है, so we use did. जहाँ पे कोई auxiliary नहीं होता है, so इसका आंसर did they होगा. Didn't नहीं होगा. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है because this is neither, and neither meaning a negative sentence. Hopefully that's clear. Let's go to D. Someone had come. This is very easy. Auxiliary अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. So this is going to be had and they. And had का they के साथ कोई चक्कर नहीं है. Singular plural का कोई लोचा नहीं है. Anyone can do it. इसका बहुत simple है. Can is already there, so we can simply write can't they. ठीक है. So जैसे और एक sentence यहाँ पे I mean let me take a second and drop this all. Okay, clear the page. For example, अगर ऐसा कोई sentence आया ना, जैसे everyone was happy, इसको बहुत ध्यान से देखना है. This is not there, just came up to my mind. So if it is everyone was happy, तो अब यहाँ पे देखो everyone के साथ तो was बदल के तो दे होगा, और दे के साथ तो was नहीं होगा. ये हमेशा याद रखना. That's how questions come in the exam, which we shall discuss in the upcoming classes, how in the AHACC board, and how to prepare, and the types of exercises you need to solve, and the doubt clearing classes and all that. Inshallah, we'll do that. आगे बढ़ते हैं. Hopefully that's okay. That's clear. Rule number 3. यहाँ पे हम थोड़ा speed up कर सकते हैं because it gets easier a little bit here. Rule number 3 says if any sentence starts with let's, okay? अगर let's से कोई sentence शुरू होता है, then it gets easier. तो उसका जो आंसर, मतलब उसका जो टैग होने वाला है, that's going to be shall be, and this is fixed. Let us, shall we ही होगा. Let us not होने से भी shall we ही होगा. तो let's say यहाँ पे देखो, let's go there, let's read a poem, let's go for a picnic, let's park our car here. मैं अलग अलग करके नहीं लिख रहा हूँ. I'm just going to write it for all. तो सबका आंसर shall we ही होगा. ओके. सो यहाँ पे अगर लेट्स नॉट गो तो भी shall we होता है. इसका मतलब नेगेटिव होने से भी shall we, और पॉजिटिव होने से. Having said that, let's come to rule 4, because यहाँ पे I don't think you have much confusion. You won't. So let's go to rule 4. See, rule as if your sentence is imperative. हम जब sentences में होता है, imperative sentences में advice होता है, and then there are requests in these. Basically इससे request हो रहा है, come से order हो रहा है, don't come से भी order है. यहाँ पे again don't come here, ये repeat हो गया. anyways, तीनों में से 2 repeat हो गया यहाँ पे. तो let's go to D, never tell a lie. So you can see या फिर एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट, ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी में बनाया. एनीवेज, ऑर्डर, एडवाइस, ये सब ऐसे आता है. सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? इंपेरेटिव 2 तरह के होते हैं. प्लीज लुक एट सेंटेंस नंबर ए एंड बी. सेंटेंस नंबर ए इज पॉजिटिव, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ. सेंटेंस नंबर बी इज नेगेटिव, इसमें नॉट लगा हुआ है. सो दैट मीन्स imperative sentences are also positive, उसमें भी positives and negatives होते हैं. and here we have that. So let's say अगर हमारा sentence positive है, हम सारे positive वाले को मार्क कर लेते हैं. A नंबर वाला positive है, ओके. C नंबर वाला positive है, ओके. एंड इन दोनों का रिप्लाई पॉजिटिव है. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, ओके, तो हमारा टैग क्या होगा इसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, विल यू होना चाहिए इंपेरेटिव में. हम लिखेंगे विल यू. लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो विल यू भी लिख सकते हैं और वोंट यू भी लिख सकते हैं. ये दोनों हम कोई दिक्कत नहीं है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो. प्लीज कीप दैट इन माइंड. द सेंटेंस हैज टू बी पॉजिटिव.
अगर पॉजिटिव है तो तुम आइदर विल यू लिखो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, and if you write won't you, then also you're going to get the marks. So that's not an issue. But what's the case with let's say imperative negatives? Let me clear the page. Here imperative negatives are number B, so I'll mark it here. Okay, and never tell a lie, that is also a negative imperative. तो अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव है, सो हमें क्या करना चाहिए उस केस में? we will use only the positive tag. That means we will have to use will you, nothing else. That's what you have to use. Okay, proceeding to the next one. Okay, and that's the last one for this class. And इसके अलावा और कोई क्वेश्चन टेक्स्ट में दिक्कत नहीं होगा, बट आगे जाके इफ you come across any sentence, then we can bring it to discussion, and I'll always take your questions either on WhatsApp or here in the live classes. Let's see. Sentence rule number 5 says that अगर कोई sentence something होता है, everything होता है, anything से begin होता है, या nothing से, nothing means negative, okay? Only this word is negative. प्रोनाउन चेंज होके इट हो जाएगा. यू मे रिमेंबर मैंने पहले वाले स्लाइड में ये बताया था, तो इट होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट इज पास्ट टेंस, सो इसका टैग जो है वो क्या होगा? डिडंट इट, पास्ट टेंस. इफ यू डू हैव प्रॉब्लम इन दीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस की सर नेगेटिव में बनाने में प्रॉब्लम होता है, आई डोंट नो वेयर टू यूज डू, डज एंड ऑल दिस थिंग्स. I can take a quick class of 5 to 6 minutes and I can clear that up anytime in the day. I'm talking to only those जिनका इसमें प्रॉब्लम हो सकता है. If you are watching the recorded version, क्योंकि लाइव में इतने ज़्यादा लोग तो है नहीं. Anyways, maybe you guys are having other classes, so that's fine. And my job is also to help you. And जब हम हेल्प करते हैं तो कुछ लोग आते हैं आगे बढ़ के, कुछ लोग नहीं आते, तो that's okay, you know. Something is lacking. Okay. तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी वी गॉट ऑक्सिलरी इज, बिल्कुल आसान हो जाएगा. हम यहाँ पे इसका इज नॉट इट लिख लेंगे. एंड स्टूडेंट्स एक बात बहुत ध्यान से याद रखना है, नाउ दैट वी आर डन विद दिस, कि वीडियो सीरीज चलेगा, चाहे स्टूडेंट्स 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इन द लाइव क्लासेस आई एम सेइंग. एंड फॉर द यूट्यूब इट्स नॉट एन इशू, आई जस्ट पुट द वीडियोस देयर एंड whoever likes they will watch. But I request you to add your friends, those who are genuinely interested and genuinely weak in English and they want to score good. क्योंकि जो लोग already 12th में हैं इस साल, you've got a great challenge before you. अगर साइंस लिया हुआ है तो ऑलरेडी साइंस के बड़े सब्जेक्ट्स हैं of your time, तो उसमें कभी कभी परसेंटेज कम भी आ सकता है फिजिक्स, बायोलॉजी एंड अदर स्टफ में. तो इंग्लिश में अगर हम स्कोर करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है. एंड जो लोग आर्ट्स में हैं दे आल्सो है गेट द बेनिफिट, यू नो, क्योंकि इन सब पूरी हैं. वंस यू गेट 90 प्लस, यू नो, ये जो डिजिट्स यहाँ पे मिलते हैं दैट ओवरऑल मार्क्स अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं. Anyway, so that's that. Rule number 5, it's going to change to it. And the same basic rule applies. Positive tag, negative sentence, positive tag. As you can see, this is positive, so tag negative. Yes, Divya, okay, Shaheen, I'll look into that. And Divya को बोल देना कि this class is going to be uploaded on YouTube and I'll share the link. ऑडियो में कोई दिक्कत आता है तो I will check it first. And तो मैं फिर से रिकॉर्ड करके सुंदर वर्जन एक मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा. Can I do? ओके, तो यहाँ पे शेल वी होगा. होपफुली दिस इज ऑल क्लियर. कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, किसी चीज यू कैन आस्क मी. तो इसका लेक्चर नोट्स में भेज दूंगा ग्रुप में, और गूगल टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, और कुछ शीट्स भी मैं तुम्हें दूंगा. नॉट पॉसिबल टू यू नो check your sheets like I used to do because I know some of you. तो आई विल, जैसे मान लो अभी आज मैंने अपलोड किया तो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद मैं उसका आंसर अपलोड करूंगा. सो यू हैव टू मैच इट ऑन योर ओन. एंड कोई गलती अगर होता है, मिस्टेक होता है, एंड यू वांट अ रीजन फॉर दैट, यू कैन टेक्स्ट मी फॉर दैट, एंड एज सून एज पॉसिबल हो आई विल गेट बैक टू यू. एनीवेज, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी हो तो इसमें पूछना है.
और इसमें मेरा ग्रुप भी है जो मैं पिन कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोज वर इंटरेस्टेड, जो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं हर फ्राइडे 8 PM में लेता हूँ। आज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का ले रहा हूँ। और जो सेकेंड ईयर में है उनका मैं एवरी वेंसडे लेता हूँ, टाइम सेम है लेता हूँ। फ्री नोट्स लिखा है, फ्री शब्द को कहा मिलेंगे, अच्छे से बने हुए नोट्स मिलेंगे, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे 2 वीडियो से। ये मेरा एम है। सो दैट्स इट। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? If not, I'm going to end the class here. Thank you so much for coming along, and I'll see you in the next class. Yes, you're welcome, Shaheen. You're welcome, Nafisa. Welcome, Sneha Datta. Okay, Sneha Datta is a new student. Hi, Sneha. Mehdi. Mehdi is an old student of mine. He's a topper of Beacon. So you're welcome. I think that's Riyadh. You're welcome, Riyadh. Aisha, you're welcome. Yes, yes, Nafisa, after a long time. All these conversations will be recorded, by the way. Diana, yes. You're welcome, Diana. Hi, Diana. Welcome to the classes with Nahid Ahmed, which is me. Anyways, all right. So see you in the next class. Bye-bye.